हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द टॉपिक रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो सवाल में हमसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 42 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। बीच में कहीं आपका एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस हमें 4 सेंटीमीटर दिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया है। राइट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अगर आपका स्लैब का ओरिएंटेशन ऐसा है, राइट, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, इन दैट केस इमेज I1 इज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज I1 इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन, वन फ्रॉम द ग्लास स्लैब एंड वन फ्रॉम द लेंस। अगर आपने स्लैब को 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट कर दिया, आफ्टर दैट ऐसा करने के बाद जो इमेज बना है दैट इज I2। ठीक है, हमसे कहता है कि I1 I2 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x बाई 90 सेंटीमीटर। तो बताइए x की वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो ये x का आंसर इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। ओके, कंसिडर पैराएक्सियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो पैराएक्सियल का मतलब है यू हैव टू कंसिडर रेज विच आर वेरी वेरी क्लोज टू द एक्सिस, राइट, नियर नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस सवाल में हमें जो एक मेजर कंसेप्ट यूज करना है दैट इज शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस ग्लास स्लैब। ठीक है, तो हर बच्चा अपने कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन में इस फॉर्मूले से अवेयर होता ही है, बट स्टिल एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है ये इक्वेशन। सपोज आपका ऑब्जेक्ट O है। ठीक है, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस T पकड़ लेते हैं, राइट, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। ठीक है, सो होता क्या है, जब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आपको निकलेगी एंड रेज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो वो आपको टूवर्ड्स दी नॉर्मल थोड़ा सा बेंड होगी, राइट, एंड यहाँ पे फिर से जब रिफ्रैक्शन होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरीके से बेंड हो जाएगा। ठीक है, आप जब इसे बैक ट्रेस करेंगे, आप जब इसे पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे इस तरीके से, राइट, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको तो ऐसा लग रहा है कि ये जो रे है वो डायरेक्टली यहाँ से आ रही है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्लैब के होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट कर गया है बाय सम डिस्टेंस s। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है O डैश। ठीक है, ना व्हाट इज दिस s? तो ये शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डिराइवेबल है, दिस इज t ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने सवाल में। अब पैराएक्सियल का मतलब ये है, पैराएक्सियल का मतलब ये है कि ये जितने भी रेज हम लोग ले रहे हैं दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू दी एक्सिस। ठीक है, हम कुछ इस तरीके का रे नहीं ले लेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक लार्ज एंगल मेकिंग रेस। ठीक है, बहुत नज़दीक होगा इस डायग्राम में, फिर भी इसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन बहुत नज़दीक वाले रेस को ही हम लोग कंसिडर करेंगे इस सवाल में। ठीक है, तो आपका जो शिफ्टिंग होगा, ये शिफ्टिंग हमेशा आपके एक्सिस के अलोंग होगा, एंड एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी स्लैब सरफेस। ठीक, चलिए, तो अब अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला सिचुएशन है जब आपका स्लैब का ओरिएंटेशन ऐसा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि स्लैब की वजह से शिफ्टिंग कितना होगा। सो दैट शिफ्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने अभी देखा था, t मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई म्यू। थिकनेस ऑफ स्लैब इज 4, 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये आपको निकल के आ रहा है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड 2 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है तो अब इस ऑब्जेक्ट का लेंस से दूरी कितना है? तो ये आपको हो जाएगा 42 माइनस 2 विच इज योर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अभी भी ये O डैश आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, राइट। वंस यू हैव शिफ्टेड द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, अब इस स्लैब का कोई रोल नहीं है, राइट, आप इस स्लैब को भूल जाइए। आपका ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर दूर है लेंस से, तो इमेज कहाँ बना होगा? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी कि 2f हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि एक कन्वेक्स लेंस पे अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनता है, इस तरफ,
तो आपका जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका I1 एंड दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द लेंस, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इस स्लैब को एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट किया है, ठीक है, रोटेट किया है थोड़ा सा। अब हमें देखना है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ I2, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, I1 आपका लेंस से पीछे बना है 40 सेंटीमीटर दूर और एक्सिस पे ही बना है, ठीक है। सो आई शैल बी रिमूविंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा दीजिए। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट सिनारियो। इस सिनारियो में हमने इसे देखिए किस तरीके से 2 डिग्री से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। अब पता करते हैं वेयर इज दी I2 फॉर्म्ड, ये तो आपका I1 है ही। अच्छा, नाउ अब आपका एक्सिस भी रोटेट कर गया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपने 2 डिग्री से इसे ऐसे रोटेट किया है तो आपका एक्सिस, जो नया एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, दिख रहा है ना। एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी ग्लास स्लैब सरफेस, राइट। अच्छा, अगर हमारा ये जो स्लैब है अगर वो 2 डिग्री से रोटेट किया है तो आपका एक्सिस भी तो 2 डिग्री से ही रोटेट किया होगा। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, हम इसे भी 2 डिग्री कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो 2 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से कितना शिफ्ट किया होगा, शिफ्टिंग, देखिए फॉर्मूला तो वही है, तो शिफ्टिंग आपका दोबारा से इसी फॉर्मूले को यूज करके 2 सेंटीमीटर आने वाला है, लेकिन शिफ्टिंग आपको एक्सिस के अलोंग होगा, है ना। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर से यहाँ पे आ चुका है, दिस इज योर O डैश, ठीक है, राइट। एंड दिस शिफ्टिंग इज हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, ओके। अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस लेंस से अब आपको रिफ्रैक्शन करा के पता करना है इमेज कहां बनेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का, O डैश का लेंस से कितना दूरी है। तो आप ध्यान से एक बात को समझिए, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, O डैश आपका 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला लेंथ भी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली ये वाला लेंथ भी आपका 2 सेंटीमीटर ही होगा। सी टेक्निकली व्हाट यू विल डू, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस तरीके से, और फिर ओ डैश का इस येलो डॉटेड लाइन पे एक प्रोजेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो वो आपको कितना निकल के आएगा, ये आपको निकल के आएगा 2 cos 2 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 डिग्री इतना छोटा है कि cos 2 डिग्री को आप अप्रॉक्सीमेटली 1 मान सकते हैं, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर ही निकल के आया, सही बात है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द लेंस वो आपको अगेन 40 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम अब आपके पास एक हाइट भी आया, O डैश का एक हाइट भी है, दिस थिंग, ये हमें ये वाला लेंथ भी चाहिए, ये हाइट कितना है। सो आप ध्यान से देखिए, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 sin 2 डिग्री विच इज बेसिकली 2 इंटू 2 डिग्री, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है और 2 डिग्री है तो इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इमेज भी 40 सेंटीमीटर दूर बना होगा, लेकिन अब इमेज का कुछ हाइट भी होगा, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V बाई यू। तो यहाँ से हम हाइट ऑफ इमेज को सिंपली कह सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा, क्योंकि V और U दोनों का मैग्नीट्यूड 40-40 ही है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी आपको हो गया इतना हो गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन्वर्टेड बना होगा तो कुछ ऊपर बना होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका I2 है, यहाँ पे आपका I2 है, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली आपको हाइट ऑफ इमेज ही है, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज विच इज नथिंग बट पाई बाई 45 सेंटीमीटर। अब हमसे सवाल में कहता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू x बाई 90 सेंटीमीटर, सो यू विल इक्वेट बोथ द थिंग्स, पाई बाई 45
इज़ इक्वल टू x बाई 90। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 2 पाई, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 विच इज 6.28। तो ये न्यूमेरिकल टाइप है तो आप 6.28 आंसर लिख सकते हैं, और अगर ये इंटीजर टाइप होता तो आप इसका आंसर 6 लिख के आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा क्लियर है, एंड वी शैल बी मीटिंग अप इन मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।